जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम पुष्पलता है। मैं हिमाचल से बोल रही हूँ और प्राची जी के चैनल पे ही मैं ये सत्संग भी शेयर करूँगी, क्योंकि मैं हमेशा उसी चैनल पे शेयर करती हूँ। और मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मतलब मुझे समय नहीं मिल रहा था, तो आज बहुत दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने ये संगत जी सारे सत्संग ना कागज़ पे लिस्ट में लिख के रखे थे। समय की कमी की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था रिकॉर्ड करने का, तो आज समय मिला। आज मैं सभी सत्संग गुरु जी का नाम लेके, गुरु जी को प्रत्यक्ष मानकर ये सत्संग शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मतलब हर बार मुझे और मेरे परिवार को मुसीबतों से बचाते हैं, हमेशा हमारा साथ देते हैं। मेरा पूरा विश्वास बन गया कि आप यहीं हैं, आप सुनते हैं बात, सिर्फ ज़रूरत है विश्वास की। विश्वास करके देखो। मेरे हस्बैंड नहीं करते विश्वास, मैं उनके सामने तभी तो सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर सकती। आज वो घर नहीं है तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो संगत जी, मैं ना अपनी सिस्टर के घर गई थी नवंबर में शायद, तो वहाँ पर लेट हो गई मैं उनके घर से अपने घर आते हुए। फिर ये मुझे स्कूटी पे लेने आए थे। आगे कोई 1-1.5 किलोमीटर दूर बस रुकी, क्योंकि यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ टाइमली बसेज आती हैं। तो वहाँ से लेके आ रहे थे, तो क्या हुआ कि वो एक पुली जैसी थी, इनको नज़र नहीं आया और इन्होंने पुली के ना बिल्कुल एज पे टर्न कर दी स्कूटी और वहाँ पे बैलेंस बिगड़ गया और मैं सीधी नाले में। और शुक्र परमात्मा का ये है, गुरु जी महाराज का, कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं है। चोट तो आई, अभी भी मेरे कंधे में दर्द है, पर हो सकता है कोई बड़ा ग्रह था जो है छोटे में टल गया। क्या कि कहीं मेरा सिर किनारे पे लगता, कोई हड्डी वड्डी टूट जाती, तब तो घुटना छिल गया था। और ये राइट शोल्डर में लगी है, इसमें कोई नस खिंच गई है, वो ठीक नहीं हो रही, पर मुझे विश्वास है ठीक हो जाएगी बड़ी जल्दी। मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, सिर्फ मैंने 1-2 इंजेक्शन लगवाए थे पेन किलर। तो इसलिए गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने बचाव किया। अच्छा, बचाव कैसे किया कि जब मैं जाने लगी थी ना वहाँ पर उनके अपनी सिस्टर के घर, तो मैं तैयार हो रही थी, तो मेरे पास हमेशा मेरे पर्स में ना गुरु जी का एक लॉकेट स्वरूप रहता है। मेरे पास 5-6 थे, फिर मैंने वो बांट दिए अपने नियर एंड डियर्स, जो मुझे लगता था कि वो बड़ी परेशानी में है, तो मैं उनको वो दे देती थी कि आप गुरुजी इनकी परेशानी दूर करना। और फिर उनको यही बोलना कि आप गुरुजी का नाम लिया करो। तो उस वक्त मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था मेरे पर्स में। तो मुझे सुबह ऐसे ही जाते बार ख्याल आया कि यार गुरुजी चलो मेरे साथ। मैं बोलती हूँ हमेशा उनको, चलो मेरे साथ, बट मेरे पास तो उनका स्वरूप नहीं है। फिर एक ना ब्रेसलेट था, सामने ही पड़ा था, मैंने उठाया और वो पर्स में डाल लिया। और मुझे विश्वास है कि मैं गुरुजी उस वक्त भी मेरे साथ थे, इसीलिए मेरा बचाव हो गया। तो इसलिए शुक्राना मालिक, बहुत बहुत कि आपने। अच्छा, दूसरा सत्संग मेरा ये है संगत जी कि मेरा और मेरी बेटी का दो ना केस थे पेंडिंग कोर्ट में। मेरा तो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस का था कि वो काउंट नहीं हो रही थी, और वो सरकार बार बार LPA कभी जा रही थी कोर्ट में, कभी डबल बेंच लग रहा था भाई कुछ। तो इसी तरीके से मेरी बिटिया का था, वो MBBS में एडमिशन जब हुआ तो उसका NRI कोटे की सीटें जर्नल में गई, तो उस साल उन्होंने जर्नल की कोटें की सीटें जो थी वो सेल करी थी, बेची थी। लेकिन हमने स्टे लिया था कि जब पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, पहले भी तो जर्नल में काउंट होती थी, तो इस बार ऐसा क्यों। तो वो केस था, चले हुए थे ये 4-5 साल से। तो शुक्राना गुरुजी का मुझे ना 2-3 दिन से मैसेज आ रहा था कि
तेरी लंबे समय तो चली आ रही समस्या ਨੂੰ मैं ख़त्म कर ਦਿੱਤਾ है ना, कुछ ऐसा करके। तो मैं सोचूं कौन सी समस्या होगी। 2-3 बार ये फ्लैश हुआ मेरे फ़ोन पे। तो फिर मैं शाम को जैसे घर आई तो मेरे हस्बैंड मुझे बोले चल मुबारक है। मैं क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे वो मतलब फिनिश कोर्ट केस जो था तेरा वो ख़त्म हो गया। फिर थोड़े दिनों के बाद 1-2 दिन के बाद उस मेरी बिटिया का भी ऐसे वकील का मैसेज आ गया कि नहीं अब वो सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिनाई कर दिया, आपके फेवर में दे दिया। तो चलो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ये 2 तलवारें लटक रही थी सर के ऊपर, क्योंकि संगत जी आपको पता है जो केस होते हैं चाहे आप मतलब कितना भी कर लो कि एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि पता नहीं कब हमारे दूसरे साइड हो जाए तो हमें पैसे जमा कराने पड़ेंगे या कुछ भी है ना, ऐसे परेशानी हो सकती थी। तो महाराज आपका बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ मैं, बहुत शुक्राना मेरे मालिक। आपने 2 बहुत बड़ी समस्याओं से मुझे निकाला, मेरे परिवार को निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और सत्संग है महाराज कि मैंने ऑनलाइन किसी को पैसे दिए थे तो उन्होंने ना, मैं बहुत कम ट्रांजैक्शन करती हूँ, मुझे डर लगता है, तो मैंने उसको 10,000 मेरी PN है वो उसको ज़रूरत थी तो मैंने उसको दिया। तो उसने ना एक दिन मुझे ऐसे ही बोला कि मैं 5,000 आपको दे दूँगी और 5 मैं अगली बार दूँगी। मैंने ऐसे हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने सोचा अभी कहाँ दे रही है जी, तो अभी जब देगी तो इसने मुझसे बात करनी है, अगर ऑनलाइन डालेगी तो मुझे बताएगी कि मैंने डाल दिए हैं और आप चेक करो मिले कि नहीं मिले। तो उसने डाल दिए थे और मुझे तो शो नहीं। अच्छा कोई 25-30 दिनों के बाद मुझे उसने बोला नहीं ऐसे मुझे ख्याल में कि अच्छा मैं चेक करती हूँ अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, देखा तो उसमें तो है नहीं थे। अच्छा फिर उस वक्त हम बाहर थे घर से, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ है, तो मैं छुपा नहीं सकती बातों को, तो मैंने बोल दिया कि ऐसे ऐसे शो नहीं हो रहे। तो मुझे डांट पड़ी कि तू जब काम नहीं करना आता तो क्यों करती है, उनको कैश ही दे देती और कैश ही उसको बोलती वापस कर देती, तो ऑनलाइन मत किया कर। अच्छा डांट पड़ी। फिर मैं तब आ रही थी तो मैं गुरुजी को बोलूँ गुरुजी पता नहीं मैंने तो कभी किसी की पंजी नहीं खाई, हम बल्कि ऐसा है कि कोशिश करती हूँ कि मेरे से जितनी हेल्प किसी की हो सके मैं करती हूँ। मैं किसी का फालतू तो मेरे को पैसे क्यों मेरे कहीं और चले गए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आपने किसी और को दिलवाने होने या कोई मेरे से ज़्यादा ज़रूरतमंद होना या कोई कहाँ चले गए पता नहीं चल रहा। अच्छा फिर मैं वापस घर आई, घर आके मैंने बेटे से बात की तो फिर उसने कहा कि नहीं मम्मी कहीं नहीं जाएंगे, वो आपके गूगल अकाउंट के साथ जो नंबर लिंक होगा खाते का उसी में जाएंगे, आप परेशान मत हो। फिर मैं क्या अच्छा चलो कोई नहीं, कल मैं फिर बैंक में पता करूँगी, अगर कोई मतलब चलो कोई बात नहीं, नुकसान भी कई बार हो जाता है क्या करना। लेकिन फिर उसने थोड़ी देर बाद मेरे को 2-3 OTP जैसे आए मेरे फ़ोन पे, उसने खोल रहा होगा अपने लैपटॉप पे, तो उसने देखा, फिर उसने पूरी वो लिस्ट निकाल के उसकी कॉपी सेंड कर दी कि ये देखो आगे हुआ है इतनी तारीख के आपको। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मैं डर जाती हूँ, डर क्या मतलब कि हम इतना, मुझे कंप्यूटर और फ़ोन चलाना इतना अच्छे तरह से नहीं आता, इसलिए थोड़ा भय रहता है मन में। तो उसके लिए गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि वो कहीं नहीं गए। मुझे विश्वास तो था गुरुजी पे, पर मैं ना डांट खा के डर गई थी कि अब मैं ऐसे नहीं करूँगी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक। ये मेरा चौथा सत्संग मैंने लिस्ट बनाई है संगत जी, ये चौथा सत्संग था। फिर एक सत्संग ये था मेरा कि एक दिन मैं स्कूल में बैठी थी तो मैं बड़ी बार मेरे मन में आना कि गुरुजी मैंने सुना है कि तितली के रूप में दर्शन देते हैं, तो बड़ी सारी बटरफ्लाई मुझे मिलती थी, पर मेरे मन में इच्छा थी कि कभी तो मुझे टच करें, कभी तो मेरे को आशीर्वाद दें, कभी तो मतलब है ना हो सकता। तो उस दिन मैं सिर बैठी थी और मेरा परछाई मेरे आगे गिर रही थी, ऐसे स्टेज पे थी बैठी हुई मैं ना धूप में पीठ करके, तो मेरी परछाई जो थी वो मेरे आगे थी। तो मैं फ़ोन चला रही थी, चलाते चलाते मैंने ना ऐसे परछाई को देखा तो मेरे सिर के ऊपर कुछ हिल रहा था। फिर मैंने दूसरी मैम को बोला मेरे सिर पे क्या है, बोले येलो बटरफ्लाई है तुम्हारे सिर पे बैठी, उठा मैं फ़ोटो खींचती हूँ। जब वो फ़ोटो खींचने लगी तो वो उड़ गई। शुक्राना मेरे मालिक उसके लिए, मेरी आपने ये इच्छा भी पूरी कर दी। बहुत अच्छे हैं मेरे मालिक, आप बहुत अच्छे हैं गुरुजी महाराज। अच्छा एक सत्संग ये है कि एक दिन मुझे सपना आया कि सपने में ना मेरे नाक से बहुत पानी निकला, सिर से पता नहीं कहाँ, मुझे ऐसा लगा मेरे दिमाग में से कोई गर्म पानी निकल रहा है और बुरा
ऐसे करके फिर मैं जब जाग आई तो मैं सोचूँ ये क्या सपना था, कोई मेरे को बीमारी होने वाली है क्या। पर फिर मैंने जब सत्संग सुनती हूँ ना संगत जी औरों के, तो फिर मेरे मन में ये आया कि कोई हो सकता है गुरु जी ने मेरा कोई कष्ट काटा हो, कोई सपने में आके मैंने सुना है कि वो संकट काटते हैं संगत के, तो मेरे साथ भी शायद ऐसा ही हुआ हो। मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, नाम जपो, गुरु जी का नाम लो, उनका शुक्राना करो, शुक्राना शुक्राना मालिक। अच्छा, एक भी सत्संग आपका। फिर एक सत्संग ये था मालिक कि एक दिन सपने में मुझे गुरु जी के दर्शन हुए। पहले वो राधा कृष्ण की मूर्ति थी, फिर उसके बाद वो गुरु जी बन गए। तो गुरु जी के दर्शन हुए और वहाँ पे मुझे उन्होंने नमकीन चावल और दही खाने को दिया सपने में। तो जब मुझे जाग आई तो उसका टेस्ट भी अभी भी मेरे मुंह में आ रहा था। मुझे ऐसा लगे कि वो कहाँ चला गया दही, और वो जो मैं चावल इतने टेस्टी प्रसाद खा रही थी वो कहाँ चला गया। 2 मिनट तो मैं ऐसे कोमा में रही कि मैं तो कुछ खा रही थी, उसका टेस्ट भी मेरे को, मतलब स्वाद भी उसका मुंह में आ रहा था कि मैं कहाँ थी। तो उसके लिए भगवान आपका शुक्रिया मेरे मालिक गुरु जी महाराज। आप पता नहीं कहाँ कहाँ, मतलब कहाँ कहाँ के नज़ारे दिखा देते हो, कैसे कैसे आप ब्लेस करते हो अपनी संगत को। आप ही जानो मालिक, हम कुछ नहीं जान सकते, आप जान है आपके बारे में। तो हम मतलब क्या जानना, कुछ भी तुच्छ एक चींटी के बराबर भी नहीं इंसान की हैसियत, लेकिन विश्वास की बात है। तो एक सत्संग मेरा और लास्ट में मैं ये प्राची जी, एक मेरा सत्संग ये है कि मेरे को ना गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तू मतलब कड़ा प्रसाद बड़े दिन हो गया भी तूने चढ़ाया नहीं है ना, ऐसे करके कुछ था कि वो लगे है मैनू। तो फिर मैं ना टाइम था उस दिन मंगलवार की बात है, मैंने प्रसाद बनाया और उसके हलवा बनाया, कड़ा प्रसाद बनाया, और जैसे मैं रखने के लिए गई तो मैंने मन में सोचा, मैं क्या गुरु जी फटाफट ही बनाया, पता नहीं बना टेस्टी कि नहीं, आप चख के देखो भला, तो मुझे माफ़ कर देना मेरी गलतियों के लिए, मैं गलतियाँ बहुत कर देती हूँ। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने पता नहीं वो मैंने चम्मच ऐसे रखा था और वो चम्मच ना टिल्ट करके गुरु जी की तरफ हो गया ऐसे करके। तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने एक संकेत दिया है कि नहीं मैंने स्वीकार कर लिया तेरा प्रसाद और अच्छा बना हुआ है। उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। मेरे सत्संग थे जो मैंने जमा करके रखे थे, बीच में मैं कहीं छूट भी गए, भूल भी गई हूँ, मुझे माफ़ करना मेरे गुरु जी महाराज। आपका हर चीज़ के लिए शुक्राना मालिक, हर चीज़ के लिए शुक्राना। अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप फिर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज जैसे मिल रहे हैं कि शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर, शुक्राना कर, और मैं नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है या ऐसा कोई रीज़न नहीं है ना करने का, मतलब रीज़न यही कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। शुक्राना सत्संग करूँ मैं शेयर, बट मैं फिर क्या करूँ, क्या बोलूँ, स्पेसिफिक ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शुक्राना ऐसा नहीं मैं नहीं करती हूँ, मैं दिन भर गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ, हर बड़ी चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ। मतलब हमारा तो जब अगर गुरु जी ने हमें खुद से जोड़ लिया है तो गुरु जी हमारी ज़िंदगी की डोर संभाल रहे हैं, और जब गुरु जी संभाल रहे हैं तो हमारे जीवन में हर पल कुछ ना कुछ, हर पल सब कुछ, मतलब हमारे जीवन का हर पल गुरु जी के हिसाब से ही होता है। तो गुरु जी का शुक्राना ही शुक्राना है। कितनी चीज़ें गुरु जी हमें बिना बताए कर जाते हैं हमारे लिए, कितनी चीज़ों का हमें एहसास भी नहीं होने देते, कितनी हमारी रक्षा करके चलते हैं, कितनी मुसीबतों से हमें बचाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। अब क्या हुआ कि संगत जी, जैसे कि मैंने बोला कि बहुत दिनों से मुझे मैसेज मिल रहा था गुरु जी का कि शुक्राना करो, मैं नहीं कर रही थी। अभी जस्ट मैंने जैसे फ़ोन खोला, मैं सोने जा रही थी एक्चुअली, रात के 10:30 बज रहे हैं, बट मैं सोने से पहले मुझे लगता है कि कोई एक गुरु जी का कोई तो एक मैसेज मैं पढ़ लूँ और उसके बाद सोऊं।
तो मैंने जैसे ही फ़ोन खोला मैसेज पढ़ने के लिए, मेरे पास मैसेज आया कि कुड़िए तेनू ब्लेस करना है, ताही इशारे दे रहा, शुक्राना क्यों नहीं करती। तो पता नहीं मुझे क्यों एकदम से ऐसे मेरे मन में आया कि हाँ मुझे शुक्राना करना चाहिए। अभी मैं बैठ के, फिर मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के ही शुक्राना कर रही हूँ। अब गुरुजी आपने ही बुलवाना है, जो भी बुलवाना है। तो मैं एक छोटा सा सत्संग अपना बताती हूँ। कल मेरी मम्मी के घर पे गुरुजी का सत्संग था। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि मुझसे मेरी मम्मी ने पूछा पहले कब आएगी, तो मैंने कहा मैं कल जल्दी आ जाऊँगी, 1-1.5 घंटा पहले ही आ जाऊँगी। तो फिर मम्मी ने बोला कि जो तेरे पास गुरुजी के का चोला है वो वाला ले आइयो, थोड़ा चेंज हो जाएगा, इस पर गुरुजी गद्दी लगाएंगे, वो वाला चोला लगा लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फिर मम्मी से बोला कि मैं कड़ा प्रसाद बना लूँ। तो मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं, कड़ा प्रसाद हम यहीं पे बना लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो चलो ठीक है, मैं गुरुजी का चोला ले गई थी तो बट मेरे मन में था कि कड़ा प्रसाद मेरे को मन था, मम्मी ने मना कर दिया, मम्मी बनाएंगी, चलो कोई बात नहीं। फिर लेकिन मैं मन था कि कुछ सेवा मिल जाती गुरुजी, तो चलो ऐसे सोचा। फिर चली गई मम्मी के घर चोला लेकर। फिर वहाँ पहुँची तो मैंने चोला दिया, मैंने अपनी भाभी को बोला कि लो चोला ले आई हूँ, लगा दो गुरुजी की गद्दी। फिर तो एकदम से मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि आज गुरुजी की गद्दी लगाने की सेवा तुझे मिली है, तो तू गुरुजी की गद्दी लगा दे पूरी। मैं मन ही मन इतनी खुश हुई ना संगत जी, मेरे चेहरे पर, मतलब अगर कोई भी मेरा फेस उस टाइम देखता ना, कोई भी पूछ लेता कि क्या बात है इतनी खुश क्यों है, क्योंकि मेरे को बहुत खुशी हो रही थी और मैं मन ही मन गुरुजी का शुक्राना कर रही थी। गुरुजी मैं कह ही रही थी कोई सेवा मिल जाए या आपकी गद्दी लगाने का, आपका दरबार लगाने की ही सेवा मिल जाए। फिर मेरे मन में लगा था मुझे क्यों मिलेगी, ऐसे करके हो रहा। तो फिर मैं बहुत खुश हुई, गुरुजी का पूरा दरबार सजाया, गुरुजी की गद्दी लगाई, बहुत अच्छा लगा मुझे। और वो बहुत सुंदर सजा, सबने बोला बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। कैसे आप छोटी छोटी बातें हमारे मन की ऐसे ही पढ़ लेते हो और ऐसे ही पूरा कर देते हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एक चीज़ और बताती हूँ संगत जी, मैं अभी 2-3 दिन पहले ही कोई सत्संग सुन रही थी, तो उसमें एक अंकल जी बता रहे थे कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत बढ़िया, और एकदम से ही लाइफ ने ऐसा यू टर्न लिया कि सब कुछ बिखर गया, सब कुछ ख़त्म सा हो गया, बहुत तकलीफ़ें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। और कैसे फिर गुरुजी से जुड़े, गुरुजी ने उनका हाथ थामा और किस तरीके से गुरुजी ने उनको उन सारी प्रॉब्लम से फिर धीरे धीरे करके बाहर निकाला और वापस से उनकी लाइफ ट्रैक पर आई और सब अच्छा हो गया। लेकिन इन सब से ना, जैसे मैंने ये सत्संग सुना तो जैसे उन्होंने, मतलब एक चीज़ थी, जैसे इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, 5.5 साल तक उन्होंने बहुत कुछ झेला, और फिर लास्ट में जैसे वो कुछ बता रहे थे कि ऐसा हुआ, बहुत खुश हुए, तो कह रहे खुशी के मारे आंखों से उनकी और उनकी फैमिली के आंसू बह रहे थे। तो उन अंकल ने यह बोला कि पहली बार उनको ये एहसास हुआ कि खुशी के आंसू क्या होते हैं। तो संगत जी, जब मैंने सत्संग सुना ना, मुझे भी ऐसा एहसास हुआ कि सच में जब लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं ना, इंसान को एहसास नहीं होता है कि क्या दुख क्या खुशी, बस ठीक है खुश है, चल रही है ज़िंदगी। एक तरह की अकड़ भी आ जाती है लोगों में, पर खुशी के आंसू क्या होते हैं ना, उस खुशी का असली एहसास तो तब होता है जब दुख आने के बाद वापस से खुशी ज़िंदगी में आती है। जब दुख आते हैं तभी हम भगवान के और करीब आ पाते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, हम स्पिरिचुअल बनते हैं। अब मैं अपनी ही बात करूं तो गुरुजी कितने गुरुजी ने मुझ में बदलाव किए हैं। पहले मुझे कितना गुस्सा आता था और अब गुरुजी ने मेरा गुस्सा बहुत शांत करा है। मेरे को मतलब मन में बदले की भावना बहुत थी। कोई मेरे साथ गलत करता तो मुझे लगता मुझे इससे बदला लेना है, मैं इसके साथ ऐसा कर दूं। अब वो सब भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। और जिन लोगों ने मेरे साथ बहुत बहुत गलत करा है ज़िंदगी में, मैं इतना उनको कोसती थी, सब गुरुजी ने वो सारी फीलिंग्स ख़त्म कर दी। गुरुजी के मुझे कितने मैसेज मिलते थे, पुत्र सब भूल जा, जो कुछ हुआ तेरे साथ सब भूल जा, सबको माफ़ कर दे, दिल से माफ़ कर दे। और हर बार मैं कहती थी गुरुजी कोशिश करूँगी माफ़ कर दूँ, मैं कह नहीं सकती मैं कर पाऊँगी या नहीं। फिर गुरुजी बार बार कहते थे
तो मैं कहती थी ठीक है गुरुजी कर दिया माफ़, लेकिन शायद दिल से माफ़ नहीं कर पाऊँगी, मैं क्या करूँ, नहीं मेरा मन मानता। पर जब मुसीबतें आई ना संगत जी, मतलब मैं क्या कहूँ, मैंने कुछ सत्संग पहले भी शेयर किए हैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, बहुत बड़े बड़े इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ आए मेरे साथ हुए, जो अभी भी ठीक नहीं हुए हैं, पर हाँ मुझे विश्वास है गुरुजी हैं, गुरुजी कर रहे हैं, सब ठीक होगा। तो जब इतनी प्रॉब्लम्स जब आई ना, मतलब मैं ये कह रही हूँ, तो और फिर उन प्रॉब्लम्स के चलते जब दोबारा गुरुजी का मैसेज हुआ कि सबको दिल नाल माफ़ कर दे, बाकी मैं देख लूँगा, बाकी मैं सब करूँगा, सबके साथ जस्टिस करूँगा, तेरे साथ जस्टिस करूँगा, तो मैंने सच में माफ़ कर दिया संगत जी, सबको दिल से माफ़ कर दिया। और एक बात है, सच बात है, गुरुजी कहते हैं ना, वही चीज़ है, जब मैंने सबको दिल से माफ़ कर दिया ना, मेरा मन इतना हल्का हो गया संगत जी, एक हल्केपन का एहसास हुआ मुझे कहीं ना कहीं। वही चीज़ है कि हम जब खुद इतनी हद तक परेशान हो चुके होते हैं ना, तो फिर हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं जो आज तक माफ़ नहीं कर पा रही थी दिल से, वो मैं दिल से माफ़ भी करते सबको। और अब मुझे किसी से सच में कोई गिला शिकवा नहीं, अब सब गुरुजी ने देखना है, और वो सब तो सेकेंडरी चीज़ें हैं। फ़िलहाल जो मेरी हेल्थ के प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सब गुरुजी पे छोड़ा है, गुरुजी देखेंगे, गुरुजी संभालेंगे, गुरुजी करेंगे बस। और मैं क्या कहूँ, यही है कि गुरुजी हमसे सिर्फ इतना कहते हैं कि चंगे कर्म करो, चंगी सोच रखो, बाकी सब मैं देख लूँगा। तो अब यही करना है संगत जी। मैं तो कहती हूँ गुरुजी से, गुरुजी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने कर्म इतने अच्छे रखूँ, अपनी सोच इतनी अच्छी रखूँ कि मेरा अकाउंट अच्छे कर्मों से ही भरे। हमारे कर्मों को कटवाने के लिए हमें उन इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बचाने के लिए कितने कितने कष्ट आपको अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। ऐसा ना हो आगे जाकर आप अपनी इस बेटी पर प्राउड फील कर पाओ, आप बोलो ऐसे कि तू मेरी बहुत लाडली, मेरी प्यारी, मेरी मुट्ठी भर संगत है, मेरी प्यारी बेटी है, मैं गर्व है मुझे तुझ पर। बस वही चाहिए गुरुजी। अब मैं यही कोशिश करूँगी कि अच्छे कर्म और अच्छी सोच रखूँ जितना हो सके, और कभी कुछ गलत करने भी लगूँ तो आप मुझे हाथ पकड़ के, मेरे कान पकड़ के मुझे वहीं रोक देना गुरुजी। हमेशा मेरे परिवार की और मेरी डोर संभाल के रखना गुरुजी। आपने ही चलाना है, आपने ही संभालना है, सब आपने करना है। हमारे तो भगवान, हमारे गुरु, हमारे पिता, हमारे डॉक्टर, हमारा हर रिश्ता आप ही हो, हमारा विश्वास, हमारा सहारा आप ही हो गुरुजी। आप हो तो हम हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, कोटम कोट शुक्राना गुरुजी, कोटम कोट शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी जलंधर से अपना छोटा सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी की हम पर असीम कृपा है और वह हमेशा हमारे अंग संग है। गुरुजी कहते हैं, मैं आपको आपके मंदिर में विराजमान हूँ। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। हमारे परिवार पर असीम कृपा बनाने की लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की कृपा से हमारे सब काम बनते जा रहे हैं। गुरुजी का मैसेज आया, मैं तेरा सारा कर्जा खत्म करने जा रहा हूँ बेटी। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मैं पहले भी अपने छोटे दोस्त सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। गुरुजी की मुझे बहुत देर से बोल रहे थे, बेटा सत्संग शेयर कर। मैं आज उनकी इच्छा से मंदिर में बैठकर सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी कहते हैं,
मैंने तेरी झोली खुशियों से भर दी है। उन तेरे नचन दे दिन आ गए। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी को अपने बेटे के रिजल्ट का फिक्र था। वह कहती कि गुरुजी ने मुझे मैसेज किया, तू घबरा ना बेटी, तेरे बेटे के अच्छे नंबर आएंगे। गुरुजी की कृपा से उसके बहुत अच्छे नंबर आए। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मेरी बेटी की तरफ से भी आप सबका, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। आपकी मर्जी के बिना तो गुरुजी पत्ता तक भी नहीं हिल सकता। गुरुजी कहते हैं तुझे कार ब्लेस कीती है। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख। हमारे रोते हुए चेहरों पर खुशियां लाने का शुक्राना। जब भी हम बैठकर गुरुजी से बातें करते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं, अंदर से पूरी झुंझुनाहट होती है। हमारी दिन की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से होती है और रात को सोने से पहले हम मंत्र जाप करके सोते हैं। आज मुझे वाइट कबूतर के दर्शन हुए। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। पूरी संगत जी को शुक्राना। संगत जी गुरुजी की महिमा का जितना बखान करें उतना कम है। हमारे प्यारे गुरुजी सारी संगत का इतना ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। प्राची जी, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी इसी तरह हमारी सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो तो माफ करना गुरु जी। मैं अपना छोटा सा सत्संग गुरु जी की प्यारी बेटी जलंधर से गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप अपना आशीर्वाद का हाथ सदा मेरे और मेरे परिवार पर रखना। आपका अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं तुम्हारी किस्मत का तुम्हें मिल जाएगा, क्यों फिक्र करते हो पुत्र। कोई कितना भी छीन कर ले जाए, जब ईश्वर देने पे आते हैं तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। तू स्वागत कर आने वाली खुशियां दा, तेरे दुखों का अंत होने वाला है। शुक्राना जरूर करी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं तेरे सारे तरक्की के रास्ते खोल दिए हैं। गुरु जी बस इतनी विनती है कि मेरे गुरु जी, जब भी मेरे घर में खुशी हो सबसे पहले आप शामिल हों, और जब भी मेरे घर में संकट आए आप दीवार बनकर खड़े हो जाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं ਹੁਣ घबराने की कोई लोड़ नहीं, मैंने तेरा हाथ पकड़ लेता है, जा ऐश कर। शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी आप हमारा हाथ कभी ना छोड़ना। गुरु जी आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। हम आपकी छत्र छाया में रहने चाहते हैं। गुरु जी ने कहा मुझे ना भाषा चाहिए, ना ही धन्यवाद, ना आस्था के भाव। दिल में जो भी दर्द है मेरे स्वरूप के सामने बैठकर दिल से बोल, मैं बैठा हूँ। शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी कहते हैं
आंटी नाचना शुरू कर दे, तेरे सारे काम बनाने जा रहा हूँ, तेरा परिवार मौज करेगा, अब तो मुस्कुरा दे या ऐश कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हमारे अंदर पॉजिटिव भाव लाने के लिए। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मैं गुरुजी का मंत्र जाप सोते समय सुबह उठकर करती हूँ, जपजी साहब का पाठ करती हूँ, जल प्रसाद भी लेती हूँ। मेरी सेहत में आगे से काफ़ी सुधार है। गुरुजी आपकी हमारे ऊपर असीम कृपा है। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी आप सारी संगत पर अपना मेहर भरा हाथ रखना। सत्संग शेयर करते समय कोई भूल चूक हो तो माफ़ी देना। प्राची जी मेरा ये छोटा सा सत्संग जरूर शेयर करना। सारी संगत को गुरुजी खुशियाँ देना। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।